नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो आज अपन क्वेश्चन 2 तक कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज अपन क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, कह रहा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, है ना। आपको ये बॉक्सेस के टर्म्स निकालने हैं, इनको अच्छे तरीके से मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। ये जो पहला वाला टर्म है इसको बोलते हैं A1, इसको कहते हैं A2 और इसको कहते हैं A3। अगर आप इन तीनों में डिफरेंस निकाल लो, मतलब आप डिफरेंस निकाल लो, सब कुछ इजी हो जाएगा। अच्छा, A1 का मतलब तो A ही होता है। A1 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? A1 का मतलब A ही होता है। A3 का मतलब क्या होता है? A3 का मतलब होता है A प्लस 2D। क्लियर है? A प्लस 2D। तो बहुत ध्यान से सुनना, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं A3 में से A2 माइनस कर दूं तो हो, सॉरी, A3 में से A1 माइनस करूं, A3 में से A1 माइनस करूं तो होगा क्या? A3 का मतलब क्या है? A प्लस 2D, A प्लस 2D। और A1 का मतलब A ही है। ठीक है, तो होगा क्या? A से A कट जाएगा, आपका आएगा 2D। बात क्लियर है? आपका आएगा 2D। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब A3 का मतलब क्या है? 26 और A1 का मतलब क्या है? 2। ठीक है, 26 में से 2 गया 24, 24 बराबर 2D, 24 बराबर 2D। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आएगी? 12। D की वैल्यू कितनी आएगी? 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले टर्म में अगर मैं 12 ऐड कर दूंगा तो मेरा दूसरा टर्म आ जाएगा, है ना। आपको निकालना क्या है? A2 निकालना है। A2 का मतलब होता है A प्लस D। A का मतलब A की वैल्यू कितनी है? 2 और D की वैल्यू कितनी है बेटा? 12। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका? 14। तो इस बॉक्स में क्या आएगा? एक मोटा मोटा आइडिया लो आप मेरे से यहाँ पे कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे दोबारा सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे सवाल में अगर आप डी निकाल लेते हैं तो डी निकालने के बाद क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? चलो, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया क्या? चलो, अब बढ़ते हैं भाई आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे आप डी निकाल लो। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। अगर आप डी निकाल लो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो सुनो, A4 आपको दे रखा है। A4 का मतलब क्या होता है? A4 का मतलब होता है A प्लस 3D, यही तो होता है। और A2 का मतलब क्या होता है? A2 का मतलब होता है मेरे बच्चे A प्लस D। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। तो अगर आप क्या करो, A4 में से A2 माइनस करो, A4 माइनस A2। अब देखो A4 का मतलब क्या है? A प्लस 3D माइनस करेंगे A प्लस D। ठीक है, A प्लस D। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, A4 की वैल्यू कितनी दी है? 3 माइनस, और A2 की वैल्यू कितनी दी है? 13। ठीक है, अब सुनना, A प्लस 3D, अब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का A और माइनस का D। तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 3D में से D गया, कितना बचा? 2D। तो यहां से बचेगा माइनस का 10 और यहां से आया 2D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 5। D की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 5। समझ में आ रहा है? आप D निकाला करो इस सवाल में सबसे पहले। अगर आप D निकाल लोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब D आ गया, आपको क्या निकालना है? A1 और A3। तो A1 कैसे निकलेगा? A1 का मतलब तो A ही होता है। A1 का मतलब तो A ही होता है मेरे दोस्त। A1 का मतलब तो A ही होता है। तो A की वैल्यू कैसे निकालें? निकाल लेते हैं। सुनो सुनो, A3 आपको दिया है। A3 का मतलब क्या है? A प्लस 2D, यही तो है मेरे बच्चे। A3 की वैल्यू, अच्छा A3 नहीं दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, A2 दिया है। सुनो, A2 दिया है तो A2 का मतलब क्या है? A प्लस D। A2 की वैल्यू कितनी है? 13। और A की वैल्यू निकाल लेंगे, D की वैल्यू कितनी आई है? माइनस का 5। अभी माइनस का 5 इधर आएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू A। 13 प्लस 5 कितना हो गया? 18। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 18 आ गई। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 18। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब देखो, यहां से -5 हो रहा है तो इसमें से भी -5 होगा, तो 13 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आया क्या? बहुत इजी सवाल है, ज्यादा इनमें कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन आपको करनी प्रैक्टिस जरूर है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जहां उन्होंने देखा कि क्वेश्चन इजी है, मतलब ये बॉक्स वाले सवाल है, वो फटाफट इसको इग्नोर मारते हैं। ठीक है, लेकिन इससे प्रैक्टिस होती है आपकी, उससे ज्यादा एज भी बेटर होती चलती जाती है। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए, तो ये आपका हो गया। ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब आइए क्वेश्चन थर्ड पे देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड पे समझ में आ रहा है तुम्हें? आराम से समझो, आराम से देखो। ठीक है, अच्छा, इसमें देखो, ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है आपका A4।
ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, 9 2 18 प्लस 1 19, तो इसको आप 19/2 लिख सकते हैं। क्लियर है, 19/2। ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब देखो A4 दिया है, A1 दिया है, तो आप D निकाल लो पहले। A4 का मतलब होता है A प्लस 3D, ठीक है, और क्या दिया, A1 दिया है, तो ठीक है आपको A दे रखा है आपका कितना दे रखा है 5, ठीक है। अच्छा सुनो, A4 की वैल्यू कितनी दी है 19/2, ठीक है, और A की वैल्यू दी है 5, तो D निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सुनो ये 5 उधर जाएगा, तो 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3D, ठीक है। अब देखो 5 2 10, तो 19 माइनस 10/2 इज इक्वल टू 3D, ठीक है। 19 में से 10 गया, 9/2 इज इक्वल टू 3D। अब सुनो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में आएगा, तो 9/2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू D, तो 9 से ही कट जाएगा 3 बार, तो 3/2। D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3/2, D की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में मैंने देखो डिवाइड का मतलब क्या है कि ये नीचे आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3, 3 से 9 कट गया 3 बार, तो 3/2 D आ गया, ठीक है। अब आपको क्या क्या निकालना है उस हिसाब से आप निकाल दो, ठीक है। इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो। चलिए अब आपको A2 निकालना है। A2 का मतलब होता क्या है, A2 का मतलब होता है A प्लस D, और A की वैल्यू कितनी देर की 5, ठीक है, तो 5 प्लस 3/2, 2 5 10 प्लस 3 13/2, तो A2 कितना आ गया 13/2, A2 कितना आ गया 13/2, 13/2, क्लियर है। अच्छा A3 निकालना है, तो इसमें भैया क्या जोड़ दो 3/2 जोड़ दो, इसमें क्या जोड़ दो 3/2 जोड़ दो, है ना, क्योंकि भैया इसमें अगर डिफरेंस को तो ऐड करना होता है, तो डिफरेंस जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 16/2 यानी कि 8, कितना हो जाएगा 16/2 यानी कि 8, क्लियर है बच्चों, 16/2 यानी कि 8, क्लियर है, समझ में आ रहा है, बेसिक सवाल नहीं है इसमें, कुछ है नहीं, ठीक है बच्चे। चलो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना यार, क्योंकि इनकी बहुत जरूरत होती है, इससे आपकी एपी अच्छी होगी, मैथमेटिक्स अच्छी होगी, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलिए। यहाँ आपको देखो A1 दे रखा है, ये दे रखा है A1, और आपको दे रखा है A2 A3 A4 A5 A6, आपको दे रखा है A6। अब डिफरेंस निकालना है सबसे पहले, तो सुनो A6 का मतलब क्या होता है, A6 का मतलब होता है A प्लस 5D, ठीक है, तो A6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, ठीक है, और A की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 4 प्लस 5D, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 5D, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 5D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, D की वैल्यू 2 आ गई, D की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो अब यार डिफरेंस जोड़ दो यार, -4 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा। अच्छा 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक चीज गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ होगी, -4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 2, तो यहाँ आ गया माइनस का 2, ठीक है, फिर माइनस के 2 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 0, फिर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ये आपके सीरीज बन जाएगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या, चलिए बहुत बढ़िया। चलो ना लास्ट सवाल, ठीक है ना, लास्ट सवाल इसका, देखते हैं कैसे होता है। अब देखो ये दे रखा है A1, ये दे रखा है A2, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, और A6 है। ये A6 A7 होता क्या भैया, इसको इंट्रोडक्शन में करवा रखा है मैंने, वहां जाके देख लिया करो, ठीक है। अच्छा A6 और A2 दे रखा है, D निकालना है, सुनना A6 का मतलब क्या होता है, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, A6 का मतलब क्या होता है, A6 का मतलब होता है A प्लस 5D, ठीक है, और A2 का मतलब क्या होता है, A2 का मतलब होता है A प्लस D। तो सुनो अगर मैं A6 में से A2 माइनस करूं, सुनो यहाँ पर माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर A1 नहीं दे रखा मुझे, A2 दे रखा है, तो वहां से A निकालना है मुझे, ठीक है, तो A6 में से A2 माइनस करूंगा, A6 का मतलब होता है A प्लस 5D, इसमें से माइनस करना है A प्लस D, ठीक है, तो A6 का मतलब हुआ माइनस का 22, और A2 का मतलब हुआ, A2 का मतलब हुआ 38, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा देखो A प्लस 5D माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का A और माइनस का D, A से A कट गया, 5D में से D गया, तो आपका 4D बचा, ठीक है, और 38 में 2 जोड़ोगे, 38 में 22 जोड़ोगे तो आएगा माइनस का 60, तो D की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 15, D की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 15, कैसे आ रही है 4 को डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो माइनस का 15 आएगा, ठीक है, माइनस का 15 आएगा, क्लियर है। तो आपकी D की वैल्यू माइनस का 15 आई, अब A की वैल्यू निकाल लेते हैं, सुनो सुनो सुनो, A2 का मतलब क्या था, इसको कैसे निकालेंगे हम, A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सुनना A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 का मतलब क्या था, A2 का मतलब था A प्लस D, और A2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 38 प्लस A है ना, A प्लस और D की वैल्यू है माइनस का 15, ये इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा, 38 प्लस 15 इज इक्वल टू A,
तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 53, a की वैल्यू कितनी आ गई 53। ठीक है, अब आपका माइनस का 15 करना है तो माइनस का 15 करा, यहाँ से माइनस 15 करेंगे तो 23 आएगा, यहाँ से माइनस 15 करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, उसमें से माइनस 15 करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका बन गया, तो ये आपका इसका सोल्यूशन होगा। समझ में आया? बहुत ध्यान से एक बार वीडियो को पॉज करना, फिर उसके बाद इन सवालों को करना, तुम बहुत आसान से इन चीजों को कर पाओगे। समझ में आया? तो मैथमेटिक्स का मतलब ही है भैया प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा अच्छे से कर लोगे उतने बेटर तरीके से आप क्या कर पाओगे, मैथमेटिक्स कर पाओगे। ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स से प्यार करो तब जाके आपको मैथमेटिक्स प्यार करो। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े क्या बच्चों, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। Which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78? मतलब ये कह रहा है कि इस AP का कौन से नंबर का टर्म 78 होगा, है ना। तो लेट से हम मान लेते हैं कि लास्ट टर्म ही भैया हमारा, है ना, अभी AP है, इस AP में 78 कौन से नंबर का टर्म होगा, कौन से नंबर का टर्म होगा। तो लेट से इस AP को मैं ऐसा बना लेता हूँ 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, मैंने मान लिया 78 ही इसका टर्म है लास्ट वाला। ठीक है, तो लास्ट वाले टर्म को हम क्या कहते हैं, an कहते हैं। तो यहाँ से an की वैल्यू कितनी आ गई 78। बात समझ में आ गई? लास्ट टर्म का मतलब मैं इस AP में ये मान ले रहा हूं कि लास्ट टर्म ही मेरा 78 है। अब मैं लास्ट टर्म का नंबर बता दूं कि भैया इस नंबर का टर्म है, तो मुझे पता लग गया किस नंबर का टर्म AP है। बात समझ में आ गई? ऐसा ही करना है, ऐसे सवालों में आगे से आए। ठीक है, तो an की वैल्यू 78 आ गई, a की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 3। अच्छा d कैसे निकलेगा, तो d का मतलब होगा 8 - 3, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है ना, आपको निकालना क्या है, n निकालना है, n निकालना है। तो बहुत अच्छे से हमको फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, क्लियर है क्या? चलो यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? है भाई, तो मैं डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब an की वैल्यू कितनी देर की है 78, 78 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी देर की है 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई है बेटा 5। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझना, ये 3 यहाँ प्लस में, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में, तो 3 इधर ले आओ, तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो 78 में से 3 गया 75 बचा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, अब ये 5 है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, तो यहां से कितनी बार कटेगा 15 बार कटेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस 1 है उधर, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 16 आ गई। तो यानी कि 78 इज द 16th term in an AP, in an AP। बात समझ में आ गई? इस AP में 16वें नंबर का टर्म क्या आता, 78 आता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है? बहुत आराम से इसको नोट करो, बड़े आराम से इस चीज को नोट करो यार, है ना। ये चीजें बहुत समझने वाली हैं और समझदारी से आएंगी। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि भैया बिना प्रैक्टिस की चीजें आ जाएंगी, तो ये तुम्हें गलत लग रहा है मेरे दोस्त। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? बताओ मुझे फटाफट से, क्लियर है क्या? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म का एन की वैल्यू बतानी है, हर सवाल में एन की वैल्यू बतानी है। तो कर लेते हैं भैया पहले सवाल का सोल्यूशन। ए की वैल्यू कितनी है 7 और ए एन की वैल्यू कितनी है 205, डी की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 7 यानी कि 6 आ गई। क्लियर है बच्चों? क्लियर है, निकाल दो। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 205 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 है प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 6 है। अब ये इधर आएगा तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, 205 में तो 7 जाएगा, कितना बचेगा 198, 198 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। ये 6 अब डिवाइड में आ जाएगा, 198 अपॉन 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो काटो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, यहाँ बचा 118, 6 3 जा 18 33। तो n माइनस 1 इक्वल टू 33 आया, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है बेटा 33।
4। इसका मतलब कितने टर्म है इसमें? 34। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है क्या? चलो, ये था आपका पहले का सोल्यूशन। दूसरे वाले का सोल्यूशन देखना, यहाँ आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 47, डी निकालना पड़ेगा। तो 2 15 का 30 प्लस 1 31/2, 31/2 में से माइनस कर दो 18, ठीक है, तो 2 18 का 36 हो जाएगा, तो 31/2 माइनस 36/2, ठीक है। तो भैया डिनोमिनेटर सेम बन गया ना, इसलिए तो करते हैं। ये चीज समझ में नहीं आई तुम्हें? सुनो, जिसको समझ में नहीं आया तो देखो, इसके नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया 31। अब यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 31 से हो जाएगी, माइनस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करनी पड़ेगी, तो 18 2 जा 36, तो ऐसे होता है ये 31 माइनस 36/2, यानी कि कितना आया डिफरेंस? कितना आया? माइनस का 5/2। डिफरेंस कितना आ गया बेटा? माइनस का 5/2। डिफरेंस कितना आ गया? माइनस का 5/2, ठीक है। इसको रफ कर दे रहा हूं, माइनस का 5/2, ठीक है, ओके। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18 दे रखी है, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18 दे रखी है। सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले खुद से एक बार कर लिया करो, फिर जाके सॉल्यूशन देखा करो अगर तुम सॉल्व ना आ रहा हो, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का 47 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 18 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू बड़ी खतरनाक है भैया, माइनस का 5/2, ठीक है। चलो, बहुत इजी हो जाएगा ये। माइनस का 47 ये इधर आएगा, तो माइनस का 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और डी की वैल्यू है माइनस का 5/2, ठीक है। तो यहां से आएगा माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 65 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और डी की वैल्यू माइनस का 5/2। अब बहुत ध्यान सुनना, सुनो। अब ना ये जब इधर आएगा तो 5 तो नीचे आ जाएगा, ये जब इधर आएगा तो 5 तो नीचे आ जाएगा, और 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ इस तरह से, ठीक है। इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो माइनस से माइनस कट गया, 5 से 13 बार कटेगा, 13 2 26, 26 इक्वल टू एन माइनस 1, यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई? 26 प्लस 1, यानी कि 27, यानी कि 27, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। बहुत इजी सवाल है, इसमें कुछ है नहीं दम, ठीक है। क्लियर है क्या? बताओ बच्चों, यहां तक बता दो, क्लियर है क्या? ठीक है, ओके, डन है क्या? डन, ठीक है। चलो पानी पी ले यार, तुम भी पी लो थोड़ा बहुत, तुम भी करते करते थक गए होगे मैथमेटिक्स। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़े क्या बच्चों? अगले सवाल की तरफ बढ़े क्या? चलो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। और 21 नंबर पे आ गए भाई, फिफ्थ कर लिया, सिक्स आ गया, सिक्स कहां गया? सिक्स कहां गया? सिक्स कहां गया? सिक्स गायब हो गया। चलो, सिक्स गायब हो गया, चलो कोई नहीं, पहले 7 कर लो, ठीक है। चलो कोई नहीं, 7 कर लो पहले, करवा देंगे, टेंशन मत लेना। चलो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म। सुनो, 11th टर्म आपको 38 दिया है। अगर आपको 11th टर्म आपको अगर 38 दिया, तो इसका मतलब A11 आपको 38 गिवन है। A11 का मतलब कितना होता है? A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 गिवन है, और 16 टर्म दिया 73, तो A 16 दिया है आपको 73। 16 का मतलब क्या होता है? A प्लस 15D, और आपको 31st टर्म निकालना है, 31st टर्म निकालना है, इसका मतलब A प्लस 30D निकालना है। अब एक चीज बहुत ध्यान सुनना, जो निकालना है उसमें आपको अगर A मिल जाए, D मिल जाए, सॉल्यूशन खत्म हो गया वहीं पे, ठीक है। अब इसको कर लो, अब इसको बहुत ध्यान से कर लो। A प्लस 10D 78 दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और A प्लस 15D आपको कितना दे रखा है? 73 दे रखा है, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब क्या करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? A प्लस 15D बराबर 73 में से A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 माइनस कर दो, माइनस कर दो। तो जब भी माइनस होता है तो ये साइन बदल जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो A में से A कट गया, 15D में से 10D गया, तो यानी कि हो गया 5D।
इज इक्वल टू 73 में 38 क्या हो गया 35। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, डी की वैल्यू आ गई 7। बच्चों बात समझ में आ रही है, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, अब आप किसी भी इक्वेशन में एक डी की वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में कर देता हूं। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है 10 प्लस सॉरी a प्लस 10 डी है, तो a प्लस 10 इंटू डी का मतलब क्या है 7 इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 70 बराबर 38। तो यहां से a की वैल्यू आएगी 38 माइनस 70 यानी कि माइनस का 32, यानी कि माइनस का 32। अब आपका A31 बहुत आराम से निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो A31 तो निकालना है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा 7। तो A31 आपका हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 7 3 21 210। तो A31 आपका हो गया 210 में से माइनस कर दो 32, कितना आ गया बेटा 22, यानी कि 178। तो A31 है आपका 178। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई क्या बच्चों, बात समझ में आई? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आई तुम्हें? है भाई, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आई तो बता दो मुझे कि सर यहां आ रही है दिक्कत। ठीक है, चलो 8वां नंबर सवाल। ओके, क्या कहना चाह रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। एक एपी है, ये एपी है, इस एपी में 50 टर्म है, टोटल कितने टर्म है 50 टर्म है। और अगर 50 टर्म है और थर्ड टर्म 12 दे रखा है, थर्ड टर्म का मतलब A3 आपको कितना दे रखा है 12 दे रखा है। और लास्ट टर्म, अच्छा लास्ट टर्म का मतलब है अगर 50 टर्म है तो ये 50वां टर्म होगा। अगर 50 ही टर्म है और लास्ट टर्म है तो 50 टर्म का मतलब ये 50वां टर्म ही तो होगा। तो इसका मतलब A50 कितना हो गया 106। ऐसे समझना होता है सवाल को, बहुत ध्यान। दोबारा रीड करो, दोबारा करो रीड, अभी रीडिंग अच्छी करो अपनी। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, इस एपी में 50 ही टर्म है, अब तीसरा टर्म 12 दे रखा है और लास्ट टर्म 106 है। अगर किसी एपी में 50 ही टर्म है और उसमें लास्ट टर्म दे रखा हो तो वो 50वां ही तो टर्म होगा। तुम्हें समझ में नहीं आती इतनी बात? ठीक है, 29वां टर्म निकालना है। ठीक है, 29वां टर्म निकालना है, इसका मतलब A29 आपको बताना है। और A29 के लिए मुझे क्या क्या चाहिए बच्चों, मुझे क्या क्या चाहिए A29 के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए A और D चाहिए, जिससे मेरा आंसर इजी हो जाए। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। A3O4 क्या निकल आया भैया, तुम कैसी बातें करते हो? अब आ जाए A3 और चलो अब ध्यान देना, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, ये कितना दे रखा है 12। A50 का मतलब होता है A प्लस 49D इज इक्वल टू कितना दे रखा है 106। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, बहुत वही तरीका है, करके देख लो पहले खुद से, पहले खुद से कर लो यार, है ना। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 और A प्लस 2D बराबर 12। ठीक है, तो माइनस का साइन हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि जब जब माइनस करते हैं तो सारे साइन बदल जाएंगे, याद रखिएगा, जब माइनस करते हैं तो सारे साइन बदल जाएंगे। तो A से A कैंसिल आउट हो गया, 49 में से 2 गया 47D और यहाँ आएगा 94। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई, D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा नहीं, आ रहा ना, चलो ठीक। अब सुनो, वैल्यू ऑफ डी इन, देखो ये वाली इजी है ना, तो वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, तो भैया इक्वेशन 1 क्या थी, A प्लस 2D बराबर 12, D की वैल्यू आई है 2 बराबर 12, A प्लस 4 बराबर 12, तो A की वैल्यू 12 माइनस 4 यानी कि 8, 12 माइनस 4 यानी कि, ठीक है, क्या निकालना है A29। A29 का मतलब होता है A प्लस 28D, इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। A29 इज इक्वल टू, A की वैल्यू 8 है और 28 इंटू डी की वैल्यू 2 है, तो भैया
8 प्लस 28 टू 56, तो 829 कितना आ गया 64। यार ये बड़ा चिल्लाते हैं। चलो एक मिनट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 8वां क्वेश्चन था आपका, और आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये है सवाल, क्या कह रहा है कि इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। भैया बहुत ध्यान से देखना, पहले जो दिया उसका यूज करो। तीसरा और नौवां टर्म, तीसरा टर्म है आपका 4, तो इसका मतलब A3 की वैल्यू 4 दी है, और नौवां टर्म यानी कि A9 की वैल्यू -8 दी है। तो जो यहां से हो सकता है वो निकाल लें, और कह रहा है कि कौन सा टर्म इस एपी का 0 है, चलो निकाल लेते हैं। अच्छा, A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D की वैल्यू 4 दी है, और A9 का मतलब होता है A प्लस 8D की वैल्यू 8 दी है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि A प्लस 8D, ठीक है ना, इक्वल्स टू 8, और A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4। अब इसको कर दो माइनस, ठीक है ना, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, A से कट गया, 8 में से 2 गया बेटा 6D, और 8 में से 4 गया बचा 4D। क्या बचा, 8 में 4 गया 4 बचा। क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है क्या बेटा। ओ एक चीज गलती कर दी, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ी कर दी कि माइनस का 8 है, और 8 में से 2 गया 6D बचेगा, ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो D की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ये गड़बड़ से बचना है, ये जो गड़बड़ मैं करता हूं इसलिए करता हूं ताकि तुम आगे सतर्क रहो। अरे मास्टर पगला बना रहा है चलो कोई नहीं भाई, चलो चलो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है, आपको चीजें समझनी। ठीक है, आगे बढ़े। क्या कह रहा है सवाल, आप सुनना। विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन सा टर्म एपी का 0 है। इसका मतलब एन की वैल्यू पूछी कि कौन से नंबर का टर्म इसका 0 है, तो मैं मान लेता हूं ए एन की वैल्यू 0 दे रखी है, तो यहां से हमको एन निकालना है। अच्छा, ए भी चाहिए हमको, ए कैसे निकालेंगे, तो भैया वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो a प्लस 2, डी की वैल्यू माइनस का 2 आई है, बराबर 4, तो a ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 4 बराबर 4, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 4 यानी कि 8, यानी कि 8। ठीक है, तो अब निकाल लेते भैया, a n की वैल्यू 0 दे रखी है, नंबर ऑफ n बताना कि कौन से नंबर का टर्म 0 है, ये तो बताते हैं ना। अरे यार समझो, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मतलब कौन से नंबर का टर्म 0 है, तो मैं ये मान लेता हूँ लास्ट टर्म 0 है मेरा, और उसका नंबर बता देता हूँ। ठीक, ठीक है ना। तो ए एन की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता है बेटा। ए एन की वैल्यू 0 दे रखी है, बराबर ए की वैल्यू कितनी आई है 8 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू माइनस का 2। 8 उधर आ जाएगा, तो माइनस का 8 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2। अब सुनो, माइनस का 2 या मल्टीप्लाई में उधर का डिवाइड में, तो माइनस का 8 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, इससे ही कट गया, 2 4 जा 8, यानी कि 4 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। एन की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या, समझ में आ गई बातें, बोल दो ना जरा कि तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बातें, तब हम भी जरा समझें कि तुम क्या कह रहे हो। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्या कह रहा है सवाल, 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7। जो 17वां टर्म है एपी का, वो 10वें टर्म से एक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा है 7। तो अगर मैं इसको लिखूं कुछ इस तरह से, अगर मैं कुछ लिखूं, तो जो 17वां टर्म है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, तो वो 10वें टर्म से
साथ जाता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। बहुत ध्यान समझना इसे, ठीक है। तुम्हें समझ में आ रही बात है? अच्छा एक चीज करूं क्या, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, ठीक है। अब जरा देख, ठीक। तो क्या कह रहा है सवाल, क्वेश्चन कह रहा है कि जो 17वां टर्म है वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार जो मेरी एज है, मेरा नाम भूपेंद्र है, ठीक है, मेरी एज, तुम मान लो तुम पीयूष हो, तो पीयूष की एज से 7 ज्यादा है ना। और मान लो ये तो लिखूंगा मैं, पीयूष की एज से 7 ज्यादा है, तो ऐसे ही मैंने लिखा है, ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा, क्लियर है। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी निकालना है। ओके, सब निकाल देंगे भैया। A17 का मतलब क्या होता है, A17 का मतलब होता है A+16D, और A10 का मतलब क्या होता है, A10 का मतलब होता है A+9। बस बना दो, कैसे सवाल कह रहा है। चलो देखना ध्यान से भैया, A17 का मतलब होता है A+16D इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है A+9D+7। ये A इधर ले आओ, तो A+16D, ये A इधर आएगा तो माइनस का A, और ये 9 इधर आएगा तो माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। ठीक, देखो ध्यान से, A से A कट गया क्योंकि माइनस का है, 16D में से 9D गया, 7D बराबर 7। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 7/7, यानी कि D की वैल्यू आ गई 1। D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू कितनी आ गई। बच्चों समझ में आया क्या, बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो मुझे, है भी दोस्तों, बताओ ना यार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था, उसे कर लें एक बार फटाफट से, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था, इसे फटाफट से कर ले। ओहो, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। सुनो, चेक करने को कह रहा है, चेक करने को कह रहा है कि इस एपी में -150 आएगा या नहीं आएगा, -150 आएगा या नहीं आएगा। तो मैं इसको आइडिया बता दे रहा हूं, खुद कर लेना। आप लेट कर लो an बराबर -150, अब ये लेट कर लो कि भैया यही लास्ट टर्म है, ठीक है। अगर आएगा तो भैया वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू मान लो 11, ठीक है, और d कितना आ जाएगा भैया, 8 - 11 यानी कि -3, ठीक है। तो d आपका आ गया -3। आप n की वैल्यू निकाल लो, अगर वैल्यू निकल रही है तो टर्म होगा, और अगर वैल्यू नहीं निकल रही है तो टर्म नहीं होगा इसका, ठीक है ना। n की वैल्यू हमेशा, सुनना एक बात ध्यान से, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव इंटीजर आएगी, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि n की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर रहेगी, n की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर रहेगी, ठीक है ना। ना तो ये माइनस में आ सकती है, ठीक है ना, ना तो ये 0 आ सकती है, ठीक है, और ना तो ये डेसिमल में आ सकती है, सीधा नेचुरल नंबर रहेगी 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा बेटा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। बच्चों एक बात बताओ, कितने क्वेश्चन हैं इसमें, है भी बच्चों, 16 17 18 19 ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन 10 से लेके 20 तक, है ना, मतलब 11 से लेके 20 तक पूरी सारे क्वेश्चन एक साथ कर देंगे, ठीक है यार। जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकिन ना अगर आप वीडियो पसंद आ रही हो आप लोगों को, ठीक है, तो यार एक बार शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है, मेहनत लगती है चीजों में, और आप लोगों के हेल्प के लिए अपन जुड़े इधर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक 5.2, देन बढ़ेंगे 5.3 तक। थैंक यू सो मच।